मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ। क्या कर दिया इन्होंने? 6-7 साल से क्या दे दिया इन्होंने? बताओ कितनी इन्होंने नौकरियां दे दी, कितना क्या करवा दिया? कुछ नहीं करवाया। अच्छे दिन, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और उनके पोते खिलाने जा रहे हैं अंबानी जी के वहाँ पे, इन पे यहाँ तक नहीं आएगा भाई। उनके लटक गई गले में घंटी। ठीक, अंबानी जी बोलते हैं कि अगर आपने ये बिल वापस लिए तो प्रधानमंत्री बदल देंगे। ठीक है, बोलते हैं प्रधानमंत्री बदल देंगे, तो उनके अब ये यहाँ पे अटक गई। समस्या इतनी बड़ी देश में विदेशों में बात पहुंच रही, भैया आपको नहीं पता क्या समस्या है? तो आपकी समस्या नहीं मान रही? क्यों नहीं मानेगी? मानेगी भाई, आज नहीं कल नहीं परसों जरूर मानेगी, देख लेना। 20 दिन हो गए आप लोगों को रोडों पर हो। आंदोलन 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल चले, ऐसी बात नहीं है। अभी नोएडा भूमि अधिग्रहण में 2007 में आंदोलन चलाया था, 5-6-7 साल। भारतीय अखिल पंचायत संगठन से नरेश यादव जी ने भूमि अधिग्रहण नियम में, तो वो भी 5-6 साल चला था, 7 साल, उसका भी तो पास कराया था ना। तो ये भी होगा, आज नहीं है कल होगा, कल नहीं है परसों होगा जरूर। सरकार को जो किसान संगठन समर्थन दे रहे हैं वो कौन से संगठन है? जो 10 संगठन की बात कर रहे हैं भाई, उनका आपको पता होगा, हमें उसका नहीं पता। कौन समर्थन दे रहे हमें नहीं पता, या उन्हें पता होगा जो कर रहे हैं समर्थन। सरकार तो उसी का हवाला दे रही है कि हमारे समर्थन में काय को दे रही सरकार? मारते पूछ के दे रही, हमारे किसान भाई चाचा था इनसे पूछ के दे रही। उन्होंने हमसे पूछा, इनसे पूछा किसी से कि आप समर्थन क्यों दे रहे हो? हमें नहीं पता उनका वो कौन है, कौन समर्थन दे रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कल कहा कि किसान गुमराह हो गए। क्या है स्मृति ईरानी? हमने बनाया उसको? हम उसने नहीं बनाया है। क्या है? ऐसे तो 4 बात बनाओ जाके बीजेपी में। वो तो मंत्री है, होगी भाई, हमने बनाया, उसने हमें नहीं बनाया। बोल रही बोलन तो हम भी बोल रहे हैं, हमें नहीं बनाया उसने, हमने उसको बनाया भाई। अब अट जाएंगे जैसे कांग्रेस ने किया था, वो खत्म। अब ये लोग ऐसे ही कर रहे किसानों के साथ, ये भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि इन किसानों को उठाओ और जेल में डालो। हाँ, साध्वी जी ने, आज मैंने सुबह ही देखा था फेसबुक पे भाई, तो हाँ आज बिल्कुल सच है। मैंने उस वाली पोस्ट को शेयर भी किया हुआ है जानबूझ के, ताकि कभी जरूरत पड़े मैं उसको देख सकूं। उन्होंने बोला कि इन किसानों को उठाओ जेल में डालो। किसने डालोगे? बहुत किसान हो रहे। और पहली बात, धारा क्या लगाओगे? किसान जो अपना हक मांग रहे हैं उसकी धारा क्या? भाई मेरे को नहीं पता, आप बता दो, आपको पता हो तो, कि इस वाली धारा में क्या, कौन सी धारा लगा के जेल भेजोगे? नहीं, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट विरोध करने का अधिकार है सब। अच्छा, इन्होंने मारते पूछ के करा था क्या यो बिल जो इन्होंने करा? जो प्रोटेस्ट विरोध कर रहे हैं वो सबको अधिकार देते भाई, जो हमारे हित की, हमारे किसानों के हित की बात नहीं है, बिल्कुल विरोध करेंगे। जो हमारे किसान के हित की बात नहीं है, बिल्कुल विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये, जब किसानों से इन्होंने पूछा नहीं, वो लोग चाहते नहीं ये वाला नियम, इन्होंने जो 3 कानून ये लागू करे हैं, वो लोग नहीं चाह रहे, किसान नहीं चाह रहे। ये क्यों चाह रहे हैं? इन्हें इतनी क्या फिक्र हो रही है? लेकिन सरकार कह रही है कि किसान बहुत गरीब हो चला है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इन कानूनों की बहुत सख्त जरूरत है। भाई, गाँव में छोटी छोटी कॉलोनियों में आप घूम के आए हो, इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की, इतनी बुरी हालत हो गई है बीजेपी सरकार में, जिसकी कुछ हद नहीं। गरीब तो अब इन्होंने करी है सर, इन किसानों को। भाई चिटिंग करवावे, चिटिंग करके जीतते हैं, बेईमानी करें भाई। क्यों ईवीएम क्यों नहीं करवाते? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? कराने चाहिए। हैदराबाद में बैलेट पेपर से वहाँ भी जीत गए। अरे भैया, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, वही धांधलेबाजी इन्होंने कर दिया है। हाँ, चोरी चीटिंग नहीं हुई थी वहाँ पे, चोरी नहीं हुई थी, इतनी पॉपुलरिटी हुई है। बिहार में खुद हमारे जान पहचान वाले थे, वो लोग चुनाव लड़ते, उन 2 कैंडिडेट वहाँ से जीत रहे थे, उन्होंने उनको हरा दिखा दिया, और जबकि वो आगे चल रहे, अपने वाले डिक्लेयर करा दिए कि जीत गए। महाराष्ट्र में भी बताओ कितना अच्छा रिजल्ट है इनका। लेकिन आप यूथ हैं, क्या दिक्कत क्या है इन कानूनों? भैया, हमारे माँ बाप हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, किसान भाई, जिनकी वजह से देश चलता है, उन्हें दिक्कत है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत है। जो हमारी कोई चीज़ ये 10 पैसे में खरीदेंगे, ये उसको अपनी मर्जी से बेचेंगे 1 रुपए में, और अब वो वापस हमें ही तो बेचेंगे, किसी और को थोड़ी बेचेंगे। तो दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत है। लेकिन क्या सरकार की बात पर आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा? भैया, विश्वास कैसे हो जाएगा? नाश कर दिया देश का इन्होंने। कितने लोग, पहली बात, शिक्षा इतनी खत्म कर दी इन्होंने, सड़कों पे फिर रहे, बताओ। भाई मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल ऑनर्स से, ठीक, और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ। क्या कर दिया इन्होंने? 6-7 साल से क्या दे दिया इन्होंने? बताओ, कितनी इन्होंने नौकरियां दे दी, कितना क्या करवा दिया? कुछ नहीं करवाया, बताओ। योगी जी और मोदी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है देश में। विकास हो रहा है ना, वो दाढ़ी बढ़ तो रही है, वो विकास ही है, उसी को विकास बोलते हैं। बढ़ तो रही है ना, वो बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रही है, वही तो विकास होता है भाई। लेकिन आपने कहा भी कि चुनाव में गड़बड़ होती है। हाँ, होती है, सबको पता, पूरे देश को पता है, सिर्फ आपको
नहीं पता है। नहीं आपने कहा ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कहा मैंने। सड़कों पे क्यों नहीं उतरते, विरोध क्यों नहीं करते? भैया सड़कें ही तो है ये, अब इन्होंने बिल्कुल ही मट्टी पलीत कर दी। अब कहाँ है, कौन से हम उसमें बैठे वैनिटी वैन में, सड़कों पे ही है वैनिटी वैन में ना भाई। लेकिन सरकार का रवैया, हमें सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो कोई आपकी सुनेगी या कोई संशोधन। भाई अभी तो 19 दिन हुए हैं, आंदोलन तो 4-4, 6-6 साल चले हैं, और फिर सरकार सुने भी है। आज ना सुनेगी कल सुनेगी, कल नहीं परसों सुनेगी। अब जो यंग लोग है ना, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में किया है, ठीक है। कल को अनकंट्रोल भी कर देंगे वो, कोई बात नहीं, मरेंगे मर जाएंगे। हम तो शहीद होने के लिए आए, मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? आंदोलन में दुनिया मर रही है, हम भी मर जाएंगे, क्या आफत आ गई? मानेंगे जरूर, अपने हक के लिए तो मरेंगे ना। लेकिन सरकार ने तो अपनी फौज उतार दी इस कानून को समझाने के लिए। समझाने को कौन समझा? हमें समझावेंगे वे 4 आदमी हमें समझावेंगे? मतलब ये पूरा देश, ये किसान तो चल रहा है, हम लोगों से चल रहा, वे इतनी सारी दुनिया को समझावेंगे, हम उन्हें नहीं समझा सकते 4 आदमियों को? बताओ। नहीं वो तो कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा ना। उनकी छोड़ दे भाई, वो क्या कह रहे हैं? रामदेव भी कह रहे हैं ना समझ। बाबा रामदेव को पता है कुछ? अभी पीछे से उनके वे सारे के सारे उनकी जितने लेबल लगा लगा के बेच रहे हैं, वो स्वदेशी अपनाओ। हमारे गेहूं 10 रुपए किलो, उनका आटा सुनो, उनका आटा 45 रुपए किलो। क्या रामदेव जी उसमें क्या मिला रहे बाबा? कौन सा उनकी फैक्ट्री में बन रहा है? कौन पैदा कर रहा है उसको? यही कर रहे हैं, लेबल चिपका रहे हैं। आपने वो वाली न्यूज पेपर में आया था ना, उनका फेल हो गया वो डाबर हनी, वो सॉरी इनका जो पतंजलि का जो शहद था ना, वो भी इनका फेल हो गया। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं इन कानूनों से, हाँ 1 मिनट, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इन कानूनों से किसान की उन्नति होगी, मजबूत होगा किसान, उसे नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, तकनीकी मिलेगी। जब किसानों को ये टेक्नोलॉजी चाहती नहीं, ठीक, इन्हें क्या दिक्कत है जबरदस्ती चिपटाने के लिए? इन्हें क्या जरूरत है? जबरदस्ती क्यों चिपटा रहे हैं? जब हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को हमारे को चाहिए नहीं है टेक्नोलॉजी, क्यों दे रहे हैं? तो आपने चाहते हैं आपके अच्छे दिन आए? अरे अच्छे दिन, इतने अच्छे दिन, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और उनके पोते खिलाने जा रहे हैं अंबानी जी के वहाँ पे, इन पे यहाँ तक नहीं आया गया? बताओ आप, कौन आया? अंबानी के पोता हुआ है वहाँ, उसको बच्चे को देखने के लिए चलेगा हॉस्पिटल। क्या हमारे किसान भाइयों से आए ये लोग मिलने के लिए? कितनी दूर है यहाँ से? क्यों नहीं आ रहे आपसे मिलने? क्यों नहीं भाई? वे पता नहीं, वे हमें किसान कहाँ समझ रहे हैं? वे तो रोज निकाले न्यूज वाले, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी। वे कहाँ किसान? तेरा भी माइक वो तो न छीना था यहाँ किसी ने भाई? यहाँ आतंकवादी बता रहे हैं ये, माइक वाइक तो ना छीना इन्होंने किसी ने, हमारे भाइयों ने। ये भाई बदतमीजी कोई आपके साथ तो नहीं करी ना? वो तो समझ रहे आतंकवादी हैं, हम कहाँ आतंकवादी दिख रहे हैं आपको? आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करा हो किसी ने, तो इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन मैम ये बताइए, इस आंदोलन को 20 दिन हो गए चलते हुए, आखिर सरकार पे दबाव क्यों नहीं बन पा रहा कि आंदोलन कमजोर? भाई उनके लटक गई गले में घंटी, ठीक। अंबानी जी बोलते हैं कि अगर आपने ये बिल वापस लिए तो प्रधानमंत्री बदल देंगे, ठीक है, बोलते हैं प्रधानमंत्री बदल देंगे। तो उनके अब ये यहाँ पे अटक गई, अब ये अंदर करें इसको तो उनको एसिडिटी हो, बाहर करेंगे उसको तो उनको तकलीफ हो जाएगी, उल्टी लग जाएंगी। उन्होंने गले में लटका लिया ना ये, अब वो इधर भी नहीं जा पा रहे, इधर भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वो तो सारे काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, चुनाव कुछ नहीं हो रहा है। छोटे मोटे चुनाव दुनिया लड़ती फिर है, दुनिया लड़ रही। हमारे यहाँ एक प्रधान लड़ ले चुनाव, कोई आफत ना आ रही, हमारे यहाँ प्रधान लड़ ले चुनाव।